84 लाख योनि के बाद इस मानव शरीर में हम लोगों का जन्म हुआ। अपनों के बीच में करते हैं, अपने लोगों के मतलब जो हमारे हैं उन्हीं के साथ करते हैं। पुत्र ही वो जगह थी जहां से हिंदुस्तान ने आधा यूरोप और चाइना तक शासन किया था। नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप लोग देखना चालू कर दिए BBW न्यूज़ 24। देखिए, मैं अभी बैठा हूँ फिनहारा प्रखंड के पिपरा ग्राम और हमारे साथ जन स्वराज के कार्यकर्ता लोग हैं। और पहले बात करेंगे सर से कि क्या इन लोगों का मोटिव है, क्या है कि गाँव-गाँव घूम करके आजकल बहुत जोर-जोर से प्रचार चल रहा है, आप लोग भी जानते होइएगा। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिवाकर त्रिपाठी है जी। मैं यहाँ संगठन जिला पकड़ी दयाल का मुख्य प्रवक्ता हूँ। पकड़ी दयाल का मुख्य प्रवक्ता। सर, ये बताइए कि यहाँ पे पकड़ी दयाल के मुख्य प्रवक्ता भी है आप, और ये बताइए जन स्वराज का क्या मोटिव है कि लोग विश्वास करें और वोट देने के लिए ज्यादा सक्षम? देखिए, इसके लिए थोड़ा हम आपको विस्तृत रूप से बताना चाहेंगे। 30 साल पहले मैं इस गांव में आया था। इससे पहले देहरादून, धर्मशाला, कैंट वगैरह वगैरह जगहों पर रहने का मौका मिला। यहाँ आने के बाद 94 में राधा मोहन बाबू और स्वर्गीय माननीय कामेश्वर चौपाल जी आए थे और नया फिनारा प्रखंड हमारा बना था। उस समय मुझे यहाँ प्रखंड युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय 23 साल उम्र थी हमारी। उसके बाद 2001 में अनकंटेस्टेड वार्ड मेंबर, अनकंटेस्टेड उप मुखिया भी रहे। फिर देखा हमने कि पॉलिटिक्स में हम लोगों का सर्वाइवल मुश्किल है, तो हमारा स्टेट बैंक मधुबन में हो गया, वहाँ 5 साल रहे। फिर जिला कोऑर्डिनेटर रहे। जब जनधन योजना लॉन्च हुआ, उसका पहले नाम था फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान, तो वित्तीय समावेशन योजना। उस समय गांव-गांव हम लोग घूमते थे। नॉन बैंकिंग, बहुत से नॉन बैंकिंग लोगों का पैसा लेके भागा हुआ था। अच्छा। स्टेट बैंक का लोगो होने के बावजूद स्टेट बैंक पे भरोसा नहीं था लोगों को कि ये स्टेट बैंक भी गांव में आ सकता है। तो लोगों को भरोसा देने के लिए हम लोग शाखा प्रबंधक से मीटिंग करवाते थे, ग्राम सभा। तो उस समय का, उसके बाद फिर जिला कोऑर्डिनेटर रहे मोतिहारी में, और पूरे नॉर्थ बिहार में हम एरिया मैनेजर रहे। तो हमने क्या देखा और उससे जन स्वराज का क्या लिंक है, इसको थोड़ा विस्तार से समझने की आवश्यकता है। बहुत कम लोग आपको इतनी बात बताएगा नहीं। तो हमने जो अनुभव किया, उस अनुभव को दिल की बात करके हमने शेयर किया, है ना। हमें, हमारे सामने अभी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं जो हमने फील्ड में अनुभव किया 30 साल से। सबसे पहला तो यह है कि 84 लाख योनि के बाद इस मानव शरीर में हम लोगों का जन्म हुआ। कब कौन नहीं रहे ये ईश्वर के हाथ में। सारी चालाकियां हम लोग खुद से करते हैं, अपनों के बीच में करते हैं, अपने लोगों के मतलब जो हमारे हैं उन्हीं के साथ करते हैं। तो हमने अनुभव शेयर किया। उस अनुभव में सबसे पहला तो है कि एज, जो जनरेशन गैप है, उसमें 20 साल का एवरेज गैप हो जा रहा है। जैसे हमारे बाबा जिंदा थे 145 साल तक, फिर हमारे परबाबा जिंदा हुए 125 साल तक जिंदा रहे। हमारे पिताजी मरे हैं, वो उनकी उम्र थी उस समय 99 वर्ष। हम लोग मरेंगे मतलब 70-80 होते होते हम लोग खत्म। हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है, आज आप देख रहे हैं 30 से 55-50 के बीच में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो हम लोग राजनीति कर किससे रहे हैं? जन स्वराज का कॉन्सेप्ट और हमारा कॉन्सेप्ट ये काफी कुछ मिलता जुलता है, और उनकी तरह हमने कुछ यहाँ किया भी है। 2-3 मुखिया को जिताया चुनाव खुद नेतृत्व करके। हमारे पंचायत में हमको मिनी प्रशांत किशोर के नाम से भी लोग जानते हैं। हम लोग, आपको पता नहीं है, 2 केंद्रीय योजनाएं, एक जनधन योजना और एक अग्निवीर, ये कॉन्सेप्ट मोतिहारी की धरती की देन है। अब इसको विस्तार से बताएंगे तो समय लगेगा, इसलिए ये इन चीजों को, इसके पास, हमारे पास इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। तो लोगों को क्या चाहिए, हम शुरू करते हैं थोड़ा सा बैक से। जिस समय पाटलिपुत्र हमारी राजधानी हुआ करती थी, आज भी संजोग है कि जन स्वराज का मुख्य ऑफिस कार्यालय जो है वो पाटलिपुत्र में ही है। पाटलिपुत्र ही वो जगह थी जहां से हिंदुस्तान ने आधा यूरोप और चाइना तक शासन किया था। तो आज फिर वो स्थिति आने वाली है। प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार का नेतृत्व
उनको देंगे, जिससे पूरा विश्व, जो विश्व गुरु बनने का सपना है, उसका एक उदाहरण बिहार बनेगा। सबसे पहली चीज क्या है, हमें तो यहाँ से, हमारे गाँव में आप देखिएगा 30% से ज्यादा घरों में केवल बूढ़े बुजुर्ग रह रहे हैं। सर 30% की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि अभी गांव देहात की अगर हम बात करें लोकल लेवल पे, तो 80% आदमी है यहाँ के जो बाहर जाकर के अभी रोजगार के अवसर ले रहे हैं। वही बता रहे हैं, मतलब 30% वो लोग हैं जो, जिनके बच्चे बाहर हैं, अकेले रह गए हैं, वृद्ध दंपति हैं। तो क्या लगता है, ये रुकना चाहिए या कंटिन्यू रहना चाहिए? नहीं, इसको तो रुकना है। इसके लिए रोड मैप बनाने की आवश्यकता है, जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने काफी दिनों से प्रयास करके और आज उसका एक रोड मैप तैयार किया है कि हम अपने लोगों को गांव में ही रोजगार देंगे, प्रखंड में उद्योग खोल करके, है ना, बाहर के लोगों को हम वापस, जो गांव से बाहर गए हैं उनको हम वापस गांव में लाएंगे। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, जो जनरेशन अभी एजुकेशन प्राप्त कर रही है, शिक्षा, तो शिक्षा की स्थिति, जब तक शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तब तक कोई भी घर, समाज, उसके बाद आप समझिए कि प्रांत या देश, वो सुदृढ़ नहीं हो सकता है। तो प्रशांत जी का ये जो मिशन है कि सरकारी स्कूलों में यदि व्यवस्था सही नहीं है तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं और उसका खर्च गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये एक एजुकेशन के मैटर मामले में काफी अच्छा फिनहारा में सब वैसा माहौल बना रहा है? नहीं, फिनहारा में माहौल, फिनहारा में ही नहीं, हमारे पूरे, सर आप अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ के लोगों के लिए क्या कीजिए? यहाँ के लिए हम काफी दिनों से प्रयासरत हैं। यहाँ पर अभी एक सीबीजी प्लांट है, मतलब बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट बनती कैसे है, वो नेपियर घास होता है, उस घास से वो बनता है। 11,000 क्यूबिक मीटर पर डे उसका मतलब ये है, प्रोडक्शन है। उसमें 25 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया के किसान उससे लाभान्वित होंगे। नेपियर घास उगाएंगे, जिसको न बाढ़ से वो नुकसान होता है, न उसको ओला नुकसान होता है, न पानी नहीं मिले फिर भी उस नुकसान नहीं। तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा इससे, किसान को फायदा होगा, और जो बच्चे उस फैक्ट्री में रोजगार करेंगे उनको भी तो फायदा होगा। वहां भी 10 दुकानें खुलेंगी, उनको भी फायदा होगा। तो हम लोगों का मिशन है गवर्नमेंट के साथ। देखिए, अभी हम लोग जैसे कैशलेस इंडिया की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह जो फ्यूल है उस मामले में हम लोग बायोफ्यूल की तरह, हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ, इस तरफ जा रहे हैं। मतलब हम डिपेंडेंसी वो दूसरे देशों पर नहीं रहे, अरब देशों पर पेट्रोलियम के मामले में। इस दिशा में भी हमारी पार्टी जो है वो प्रयासरत है और इनका प्रयास रहेगा इस दिशा में। हर प्रखंड में हम लोग खोलेंगे, इससे उद्योग बढ़ेंगे। थैंक यू सर। मैं जो बात किया हूँ, अभी मैं फिनहारा में हूँ। फिनहारा प्रखंड के सर क्या नाम मतलब है? दिवाकर त्रिपाठी जी है। और इससे बात किया हूँ यहाँ के विकास के मुद्दे पर। क्या है कि देखिए, आजकल गांव देहात में विकास बहुत कम हो रहा है और विकास के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत घूम भी रहा है गांव देहात में, और उनसे देख रहे हैं कि हाँ कहाँ पे क्या है, और आगे चल के जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो उसको पूरा किया जाएगा। चलिए, थैंक यू सर।